Hello guys, welcome to the social science class. We are continuing the topic. हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया, हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं. हमने स्टडी किया कि हमारे कितने सेक्टर्स होते हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. उनके बारे में फिर आगे हमने स्टडी किया, उनकी डिटेल डिस्कशन की. प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में, इनके बारे में डिटेल्स में स्टडी किया. अब हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन प्राइमरी सेक्टर. इनके अंदर हिस्टोरिकली चेंजेस क्या आए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के अंदर. प्राइमरी सेक्टर जो है वो इनिशियल, जब हमारी डेवलपमेंट की किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है सबसे पहले इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर से ही होती है. प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर, क्योंकि उस जब हम किसी भी स्टेज की किसी भी कंट्री की हम डेवलपमेंट, तो हमारे पास पैसे तो होते नहीं, तो हमें क्या होता है प्राइमरी सेक्टर से स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी सेक्टर जो हमने पहले स्टार्टिंग में पिछली वीडियो से ही बताया कि वो नेचुरल प्रोडक्ट से यूज होता है. देखो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. प्राइमरी सेक्टर्स में कहते हैं मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. सो इनिशियल सेक्टर में क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से ही डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, टाइम के साथ चेंज क्या आता है, मेथड्स ऑफ फार्मिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर. जैसे जैसे टाइम के साथ पैसा आना शुरू करते हैं. जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था. ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे वीट की प्रोडक्शन बढ़ी, सब कुछ. उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आने लगे. जैसे पहले जमाने में एग्जांपल देती, पहले जमाने में तो था किसी के घर में फोन नहीं होता था. किसी एक के घर में एक लैंडलाइन फोन होगा तो दूसरे घर वाले उसको कॉल बताएंगे कि आपका कॉल आया, सुनने जाता है. आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, मोबाइल फोन्स आ गए, आईफोन्स आ गए. अब हर किसी के पास वो चीज अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेट सबको इम्प्रूव हो गया. इसी तरह से जैसे टाइम चेंज होता है कि मेथड्स ऑफ, पहले तो वो हल से करना, ये करना, फिर ट्रैक्टर्स आए और टेक्नोलॉजीज आई हैं, थ्रेशर्स आए और टेक्नोलॉजीज आई हैं. जैसे चेंज होने से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने लग गया, उसके अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज करने लगी. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज टू पीपल. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो इनिशियल स्टेज की डेवलपमेंट होती है तो ज़्यादा से नेचुरल, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल किस चीज़ के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं. मैनी पीपल कुड टेक टू अप टू अनदर एक्टिव. जैसे जैसे डेवलपमेंट होनी शुरू होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी, फार्मर्स के पास पैसा आने लग गया, लोगों के पास पैसा आने, लोगों ने सोचा कि इसके अलावा भी, एग्रीकल्चर के अलावा भी हम दूसरी एक्टिविटीज में वर्क कर सकते हैं. दिस इज प्राइमरी सेक्टर के अंदर. इनिशियल स्टेज होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज से इनिशियल स्टेज होती है, कंट्री के पास पैसा नहीं होता, कंट्री को डेवलपमेंट करनी होती है. डेवलपमेंट करनी होती है तो वो क्या करती, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से स्टार्ट करती है, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसमें पैसे की ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती. फिर जैसे जैसे वहां से पैसा आना शुरू हो जाता है प्राइमरी सेक्टर से, क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से पैसा आना शुरू हो गया, सेक्टर ग्रो करना, लोगों के पास पैसा आना, ग्रो करना, जब टेक्नोलॉजी चेंजेस आने की, तो लोगों ने सोचा कि हमें और भी एक्टिविटीज के लिए भी वर्किंग करनी चाहिए. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंडरी सेक्टर. हमें क्या करना है, सेकेंडरी सेक्टर्स की और मूव ऑन करना है. सेकेंडरी सेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं. न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंट्रो. जैसे जैसे लोगों के पास पैसा है, अदर एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के जो स्किल्स थे वो जो पहले यूज करते थे, अब वो पहले से और इम्प्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स जो है वो यूज करने शुरू करके, नई टेक्नोलॉजीज यूज करने और फैक्ट्रीज जो है वो एक्सपैंड कर गई और नई फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया कि कॉटन के प्लांट की, कॉटन को हम यूज करते हैं. कॉटन से हम कॉटन थ्रेड से हम लोग क्लोथ्स बना रहे हैं, सूट्स बना रहे हैं, शर्ट्स बना रहे हैं, कॉटन की पैंट्स बना रहे हैं, सब कुछ कॉटन को आगे फर्दर उस चीज को एक्सपैंड, फैक्ट्रीज जो है उस चीज खाली कॉटन में तो नहीं रही. जो हमने कॉटन प्लांट की एग्जांपल, कॉटन से कपड़ा बनना शुरू हो गया, पैंट्स बनने शुरू, शूट्स बने, एक्सेट्रा. इसी तरह से फैक्ट्रीज जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर गई. पीपल बिगेन टू प्रोड्यूस गुड्स एट चीपर. अर्लियर वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंडेंट थे, प्राइमरी सेक्टर पे. अब जो है वो चीजें जो है फैक्ट्रीज में भी चीपर रेट में मिलने, पीपल ने भी फैक्ट्रीज चीपर रेट फैक्ट्री से प्रोड्यूस गुड्स को खरीदना शुरू कर दिया. जिससे क्या हुआ, चेंज इन सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर भी
ग्रो कर, पहले सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट थे, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव की, टाइम टू टाइम चेंज होता गया, वो क्या चीज होगी, सेकेंडरी सेक्टर भी इंप्रूव होना शुरू होगा, वो भी ग्रो करना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द टर्शरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। इन द पास्ट 100 years, 100 सालों के अंदर हमने देयर इज फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर टू टर्शरी सेक्टर। 100 years के अंदर क्या आया कि सडन चेंजेस आए हैं सेकेंडरी सेक्टर टू टर्शरी सेक्टर के अंदर, बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आए। मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हो गए। 100 years में पहले हम प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट थे, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया। अब 100 years के अंदर क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा टर्शरी सेक्टर इंप्रूव कर गया। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटीज आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, इन चीजों के रिलेटेड जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग पीपल सर्विस सेक्टर में वर्क करना शुरू कर गए। जो पहले प्राइमरी सेक्टर पे थे, फिर सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया, फिर टर्शरी सेक्टर का। ये एक जर्नल पैटर्न है, दिस इज ए जर्नल पैटर्न शोन इन डेवलप्ड कंट्री। ये एक जर्नल पैटर्न है जो डेवलप्ड कंट्रीज का शो होता है। सब स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, मैं एक बार फिर कंसोलिडेट कर रही हूँ इस टॉपिक को कि जैसे हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं, इनिशियल सेक्टर कहाँ से करते हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्यों प्राइमरी सेक्टर से करते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर हमारे पास इनिशियली हमारे पास पैसा नहीं होता, तो प्राइमरी सेक्टर में भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज से तो जैसे जैसे टाइम आता है, टेक्नोलॉजी, लोगों के पास पैसा आता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोसेस पैसा, फिर लोग ये सोचना शुरू करते हैं कि हम लोग दूसरी एक्टिविटीज में और भी चीजों में, कामों में, अपनी एक्टिविटीज में अपना यूटिलाइज करें। फिर इस चीज से प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर के, इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग, नई मेथड्स ऑफ टेक्निक्स आने शुरू होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो जाती है और लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज में लेबर यूज करनी शुरू होती है, लोगों को काम मिलना शुरू हो जाता है, फैक्ट्रीज के अंदर काम करना शुरू करते हैं, लेडीज भी काम करती है, तो उस लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू होता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सडन शिफ्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर में। फिर टर्शरी, फिर उसके बाद जो है टर्शरी सेक्टर इंप्रूव किया। 100 years के अंदर जो है सेकेंडरी सडन शिफ्ट आया, जो फर्दर शिफ्ट आया वो किसके अंदर आया, सेकेंडरी सेक्टर के बाद टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो किया। टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो किया, बहुत सारे पीपल को जॉब्स मिली, सर्विसेज मिली इन दी सर्विस सेक्टर के अंदर। ये एक क्या है, जर्नल पैटर्न है डेवलप कंट्रीज का। इसी पैटर्न से ही डेवलप कंट्रीज जो है वो डेवलप होती है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड, सबको समझ आया कि हमने क्या स्टडी किया है। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कितने सेक्टर्स होते थे, 3 सेक्टर्स होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। फिर हमने उनकी डिटेल स्टडी की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आज इस वीडियो में हमने स्टडी किया हिस्टोरिकल चेंजेस क्या आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अगर किसी को कुछ भी क्वेरीज हो, क्लियर नहीं हो रहा, कुछ नहीं अंडरस्टैंड होता, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।